आज का हमारा न्यू टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर। इसके फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 3, यानी कि ये हमारा कितनी बार है, 4 टाइम्स है। ठीक है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। या तो क्या करो, 2 raised to the power 3 को बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बच जाएगा, 4 बार 1 बच जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 3 और 2 raised to the power 2। ठीक है, जब हमारा बेस सेम होता है, बेस सेम होता है तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 raised to the power 5 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सॉल्व करना है सिंपली। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा ये बीच में जो है यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है। ठीक है, ये डिवाइड है, ये जो हमारा था -1/2 पावर 5 और नीचे क्या है, -1/2 की पावर 4। अब देखो, जब मल्टीप्लाई में होता है तो अभी अभी जो मैंने आपको शो किया था, अगर ये ऐसे है x डॉट वाई और इसकी पावर 2 इसकी 3 है, तो हमारी कैसे हो जाएगी, एक्स वाई और इसकी पावर क्या हो जाएगी, हमारी 2 + 3 हो जाती है, मतलब ऐड हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर डिवाइड में होते हैं तो हमारी पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारा सेम है ना, -1/2 और -1/2। ठीक है, ये और ये दोनों सेम है, तो और हमारी पावर क्या है, ऊपर हमारी 5 और नीचे 4 है, तो क्या हो जाएगी हमारी, ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, -4। ठीक है, आगे है डिवाइड, -1 डिवाइडेड बाय 8 और ये क्या है, ये जो हमारा था -1/4 है, ये इसके डिवाइड में है, यानी कि इसको मैं क्या कर सकती हूँ, जब इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगी तो 4 ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या किया मैंने, इसको पलट दिया है। ठीक है, इसको डिवाइड था, ये मल्टीप्लाई में कर दिया। ठीक है, तो ये 8 2 हो जाएगा, 1 से 1 कट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, डिवाइडेड, यहाँ पे क्या बचा, 1/2, क्योंकि ये कट होने के बाद क्या आ गया था हमारा, यहाँ 2 आ गया था ना, तो हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक है, होगा -1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो क्या होगा, इससे ये कट हो जाएगा और हमारा बचेगा क्या, -1, यानी कि ऑप्शन डी है जो मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं, डायरेक्ट जो दिए हुए हैं, देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। इसमें है क्या, देखो a raised to the power p है, a raised to the power क्या है, a raised to the power r है, ये मल्टीप्लाई में है। डिवाइड में क्या है, a raised to the power क्या, a raised to the power r एंड a raised to the power p। ठीक है, अब देखो जो कट हो रहे हैं ना, उनको हम काट सकते हैं। ठीक है, डिवाइड में है, जैसे a raised to the power p से a raised to the power p कट हो गया, a r से a r कट हो गया, a क्यू से a क्यू कट हो गया, तो हमारा लास्ट में बचा क्या, लास्ट में हमारा 1 बचा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या करनी है, मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसको देखो कितनी बार है ये, मल्टीप्लाई में -8, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 टाइम्स है, -8 raised to the power 5। ठीक है, और प्लस में क्या है, अब देखो 1 2 3 4 5, ये भी 5 टाइम्स है। ठीक है, अब देखो -8 raised to the power 5 है मेरा ये, इसको मैं कॉमन लूँगी तो 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा और -8 raised to the power 5। ठीक है, या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो अगर अंदर माइनस है, जैसे -1 है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर इसकी पावर इवन होती है, यानी कि 2 का मल्टीपल होती है, तो क्या हो जाता है, ये -1 का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। जैसे 2 टाइम्स -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ओड टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि -1 एक बार और हो, तो क्या आएगा, -1 आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम 5 टाइम्स -1 कर रहे हैं। ठीक है, 5 टाइम्स कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा ना, यानी कि इस नेगेटिव को हम बाहर निकाल सकती हूँ। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये ऐसे है, जैसे कि ये 2 है
और ये जो है 8 रेज टू दी पावर 5 इस टाइप से है। ठीक है, मैं इसको 5 टाइम्स करूंगी तो माइनस ही आएगा ना, तो -2 8 रेज टू दी पावर 5। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसको फर्दर क्या करना है, सॉल्व करना है हमें। देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और ऊपर कितनी है 5 पावर है और बाहर -2 है। ठीक है, अब देखो ये 2 रेज टू दी पावर 1 हो गई और ये अंदर कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना पावर, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 15। ठीक है, अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होनी है, तो -2 और 1 प्लस में 15, यानी कि -2 की पावर 15 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे, देखो ये हमारे मल्टीप्लाई में है, बेस सेम होते हैं। देखो जो लास्ट वीडियो में हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 5 है, इसकी पावर -4 है प्लस 12 है, ये ऐड हो गई। इस साइड देखो क्या है हमारा 25 डिवाइडेड बाई 4 है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसकी पावर हमारी है 6 - 2x। ठीक है, अब देखो इधर 2/5 है, इधर 5/2 है, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इक्वेट करनी है ना चीज़ें, तो मुझे बेस सेम करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेट करनी है तो बेस सेम करना पड़ेगा। बेस सेम करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं कुछ ना कुछ ऐसा तरीका लगाऊंगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी मेरी 8 आ जाएगी ना। ठीक है, तो इसको मैं उल्टा करती हूँ। ठीक है, उल्टा करूँगी तो पावर क्या आएगी इसकी, देखो ये है मेरा, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यही मैं ट्रिक लगा रही हूँ इसमें, मैंने इसको 2/5 लिख दिया। ठीक है, और ऊपर क्या कर दिया, माइनस ले लिया, -1। अब देखो -1 से ये अंदर वाला जितना ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, 2 था -2 6 - 2x ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो आगे क्या हुआ, 2/5 है। ठीक है, अब देखो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, 2x - 6। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो इधर भी 2/5 इधर भी 2/5, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल से इक्वेट किए हुए हैं, तो क्या इनकी पावर भी सेम नहीं होंगी। ठीक है, तो 8 किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी पावर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 8 किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो 8 है वो हमारा इस पावर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनको इक्वेट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हमारा ये ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, इनकी इक्वेट करके वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, -12 आ गया इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, अब 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 + 8 यानी कि 20 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 5 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6th। अब इसमें भी क्या है करनी है, मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो इसमें भी वही चीज़ यूज़ हो रही है, क्या, जब हमारा बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी। ठीक है, तो ये कैसे है, p × py है, तो मैं क्या करूँगी, p की पावर x + y हो गया। ठीक है, ये डिवाइड है हमारा, मैंने डिवाइड किया, इसमें भी, इसमें क्या है, अब देखो डिवाइड में है, ये बेस सेम है और डिवाइड में है, तो क्या होगी, पावर माइनस होएगी। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। अब देखो इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई मैं कैसे कर सकती हूँ, अभी अभी मैंने बोला कि दो क्या होते हैं, अगर सेम बेस होते हैं और डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। अब वही हम फिर से अप्लाई कर देंगे, x + y था और ये वाली पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो -x, एक मिनट, तो -x - y। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, अब देखो x + y, अब देखो माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -x +
वाई। ठीक है, अब ये हो जाएगा p की पावर x से, तो x कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 2y। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन 7 है। अब देखो इसके अंदर मुझे क्या करना है, डायरेक्ट मुझे पावर पता होंगी, मुझे डायरेक्ट पता चल जाएगा। जैसे 3 रेज़ टू द पावर 4 है। ठीक है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 9 9 9 9 ज़ा 81। 81 तो कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट वाला ऑप्शन निकालना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 4 बार करेंगे तो 81 आना चाहिए, यहाँ 87 है। ठीक है, अब सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड वाले में क्या दिया है, 2 रेज़ टू द पावर 5, और 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो 4 8 16 एंड 32, ये तो ठीक आ गया। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 की पावर 5 करेंगे 32 आएगा। लेकिन बेस क्या है इस वाले में, हमारा बेस क्या होता है, बेस ये होता है और पावर ये होती है। ठीक है, तो बेस इसने 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है, ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, 4 रेज़ टू द पावर 3 है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 ज़ा 64। ठीक है, ये ठीक है हमारा। अब 4 रेज़ टू द पावर 3 है, तो इसमें ये क्या है, बेस है ना, तो क्या लिखा है, बेस 4 है। यस, बेस भी 4 है, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब लास्ट वाला आप चाहो तो चेक कर सकते हो, और आंसर हमें पता चल ही गया है कि सी है। अब देखो 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25। ठीक है, बेस 5 है, बेस 5 25 आना चाहिए, यहाँ क्या है 125, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन में क्या है, हम 7th नहीं 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में हमारा क्या है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है इसकी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरली होता है क्या है कि हमारा पॉइंट से पहले 1 डिजिट होगी और उसके बाद हमारा सारा डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा कुछ समथिंग ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि जैसे कि हम पॉइंट्स को मूव करते हैं तो हमारे 10 की पावर में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब देखो अगर इस पॉइंट को हम लेफ्ट में मूव करेंगे तो 10 की पावर जो है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको राइट में मूव करेंगे तो 10 की पावर जो है डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ था हमारा पॉइंट, यहाँ था ना, हमारा पॉइंट यहाँ था। ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ पे मूव किया है, तो कितने पॉइंट्स मूव हुए, 1 2 3 4, यानी कि 4 पॉइंट मूव हुए हैं, 4 पॉइंट लेफ्ट में मूव हुए हैं, तो 10 की पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहले मेरे पास एक भी पावर नहीं थी ना, तो अब कितनी हो जाएगी, 10 रेज़ टू द पावर 4, यानी कि ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4a माइनस 3 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 7। ठीक है, 7 के डिवाइड में कुछ नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये 6 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, 4a माइनस 3 इज प्लस 10 इज इक्वल टू 42। ठीक है, अब क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर 4a माइनस 3 इज इक्वल टू 42 माइनस 10, यानी कि कितना आ जाएगा, 32। क्या इसको हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जब इक्वेट करना होता है ना, इक्वेट करना होता है तो बेस को सेम बनाना पड़ता है। इसका बेस क्या है, यहाँ पे 2 है, तो मैं कैसे भी कोशिश करूँगी कि इस 32 को मैं 2 के बेस की फॉर्म में लिख सकूँ। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 32 को हम 2 रेज़ टू द पावर 5 लिख सकते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 5 क्या होता है, हमारा 32 होता है। ठीक है, तो अब क्या किया मैंने, इसको इक्वेट कर लिया। अब देखो आगे क्या करना है, देखो ये और ये हमारे इक्वल हैं, ये और ये। ठीक है, तो इसका मतलब पावर भी इक्वल होंगी, यानी कि 4a माइनस 3 किसके इक्वल होगा, 2 रेज़ टू द पावर किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी 2 रेज़ टू द पावर है और ये भी 2 रेज़ टू द पावर है, यानी कि 5 किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी पावर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 5
ये 3 जाके उधर प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 हो गया। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 2 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है ज़्यादा। देखो अगर आपको पता है 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 कौन सा बड़ा है, देखो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना आएगा, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ये 9 आएगा, ये हो जाएगा 4 और 8। ठीक है, यानी कि 8 कौन सा बड़ा है, ये वाला, यानी कि ये वाला ठीक हो गया। सेकंड वाला चेक करते हैं, सेकंड वाले में क्या है, -2 रेज टू दी पावर 2 और इधर है -2 रेज टू दी पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको ऐसे, तो कितना हो जाएगा, इवन बार -1 को करेंगे तो प्लस हो जाता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/4 हो गया। और इधर क्या हुआ, 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि 4 हो गया। तो अब ऑब्वियसली बात है बड़ा कौन सा है हमारा, बड़ा 4 ही है, यानी कि ये वाला भी ठीक है। ठीक है, यानी कि बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, दोनों के दोनों मेरे करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है। अब इसमें पावर दी हुई है मुझे, ठीक है, अब कॉमन कुछ भी नहीं है, बेस कॉमन नहीं है, हमारा मतलब मेन फोकस क्या होना चाहिए कि मैं बेस मेरा सेम हो जाए तो मैं इक्वेट कर पाऊँ, बेस मेरा सेम हो जाए तो मैं आपस में कट कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा कि बेस मेरा जो है सेम हो जाए कैसे भी करके, तो मैं सबसे छोटे वाले बेस में कन्वर्ट कर लेती हूँ 2 वाले में। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिख पाऊंगी मैं, 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू में 3 लिख सकती हूँ, और इसकी पावर क्या है 12 ही रह जाएगी। ठीक है, 35 को कैसे लिख सकती हूँ, 7 इंटू 5 लिख सकती हूँ, और पावर कितनी है 28 ही रह जाएगी। 15 को कैसे लिख सकती हूँ, 5 इंटू 3 लिख सकती हूँ, और इसकी पावर कितनी है 16 ही रह जाएगी। ठीक है, डिवाइड में देखो 14 को क्या लिखूंगी 2 इंटू 7, और पावर क्या हो जाएगी 12। ठीक है, इंटू 21 को 7 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगी 11, और 5 की पावर 28। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखो अब इनको अलग करके लिख सकते हैं, 2 रेज टू दी पावर 12, 3 रेज टू दी पावर 12, 7 रेज टू दी पावर 28, 5 रेज टू दी पावर 28, 5 रेज टू दी पावर 16 एंड 3 रेज टू दी पावर 16। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 12, 7 की पावर 12, 7 की पावर 11, 3 की पावर 11 एंड 5 की पावर 28। अब देखो जो कट हो रहे हैं ना उनको कट कर देते हैं। ठीक है, जैसे 2 रेज टू दी पावर 12, 2 रेज टू दी पावर 12 कट हो गया, 5 रेज टू दी पावर 28, 5 रेज टू दी पावर 28 हमारा कट हो गया। इससे अलग देखो कुछ कट हो रहा है नहीं, तो इनको प्लस करते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे क्या बचता है हमारा। ये देखो हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर 3 की देखो 3 की 12 और 3 की 16, यानी कि 3 की पावर 28 हो गया। ठीक है, ये भी हो गया मेरा, ये भी हो गया। 7 की देखो 7 की पावर 28 हो गया, और 5 की पावर 16 हो गया। ठीक है, नीचे क्या बचा 7 की पावर देखो ये और ये कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 23, 7 की पावर 23 इंटू 3 की पावर 11। ठीक है, हो गया कंप्लीट। आगे कैसे करना है, बस वही डिवाइड वगैरह करेंगे हम। थ्री की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ना, डिवाइड में बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो क्या होगी, पावर माइनस होती है। तो ये देखो ये और ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 रेज टू दी पावर 28 माइनस 11। ठीक है, अब देखो ये क्या है 7 है, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी -23, और कुछ है नहीं, ये दोनों हो गए ना, 5 रेज टू दी पावर 16 बच गया। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 रेज टू दी पावर 17 इंटू 7 रेज टू दी पावर 5 इंटू 5 रेज टू दी पावर 16। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम 11 तक क्वेश्चन ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जरूर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।